हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा टियागो की सीएनजी में परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपके मन में डाउट है कि हम टाटा में सीएनजी लगवाएं या ना लगवाएं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ उस बेस पर जो मैंने किट लगाई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सीएनजी बहुत फ्यूल एफिशिएंट है और बहुत सारे लोगों ने टाटा की गाड़ियां खरीदी हैं, हर कोई मारुति नहीं खरीदता है। पैंडेमिक के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम से ठप हो गया और ज़रूरत हमें पड़ी सीएनजी कार्स की। बिकॉज़ मैं यहाँ से जाता था गुड़गांव और जब तक मेट्रो चल रही थी तब तक तो मेरा काम अच्छा चल रहा था। मेट्रो बंद हुई, ऑफिस स्टार्ट हुआ, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब थी टाटा की गाड़ी, करूँ क्या समझ में नहीं आया। तो काफ़ी रिव्यू भी चेक करे, काफ़ी जगह मैंने पढ़ा, ठीक परफॉर्म कर रही है। मैंने कहा एक गो तो दे ही देते हैं इसके लिए। तो इसमें मैंने फ़िट कराई है जो सीएनजी, वो कराई है 27,500 में किलोमीटर्स में। 27,500 किलोमीटर्स फिट करवाने के बाद मैं अभी इसको 31,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, यानी कि टोटल 2,500 किलोमीटर चल चुकी है ऑलमोस्ट गाड़ी। तो अभी मीटर इसका 31,000 किलोमीटर पे है। 2,500 का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। किट जो मैंने लगाई है वो लोवाटो की लगवाई है, OBD2 कंप्लायंट जिसको हम बोलते हैं। रिकमेंडेड यही था जिससे मैंने लगवाई है। उसने लगभग 10-15 टियागो में ये किट लगवाई थी, तो उसने ही मुझे ये उन फिटमेंट वालों ने यही रिकमेंड करा था। तो पहले मैं आपको ज़रा फिटमेंट के बारे में दिखाता हूँ और फिटमेंट कैसी होगी, कितना चेंजेस आते हैं कार में, वो मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस दिया। तो बूट स्पेस कितना है, ये चलिए जानते हैं। स्विच लगाया है जैसे राइट साइड का जो एसी वेंट है उसके नीचे। जिनके पास टाटा टियागो, आप इस जगह को बड़े अच्छे से पहचानते होंगे। अब मैं ज़रा एक बार आपको बूट दिखा देता हूँ, ये बूट में कैसी फिटमेंट आई है। तो ये है बूट में सीएनजी की फिटमेंट। ये लगभग शायद 60 या 65 लीटर का सिलेंडर है। अराउंड 7-7.5 kg या 8 kg मैक्सिमम आ जाता है इसमें गैस। स्टेपनी ऐसी रहेगी। वैसे अगर मैं वैगन आर जो पुराना मॉडल है और ऑल्टो 800 सीएनजी के हिसाब से देखूं, अगर ये ट्रे हट जाए तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। चले मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। आप अगर ये ट्रे दिखाएंगे तो आपके एटलीस्ट कुछ रक्सैक बैग, 1 या 2 रक्सैक बैग और आपके ऑफिस लैपटॉप बैग तो बड़े आसानी से आ जाएंगे ट्रे हटाने के बाद भी। तो ठीक है, स्पेस में आप छोटा मोटा वीकेंड अगर करने जा रहे हैं 1-2 लोग तो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी हाँ, तो अब आपने देख लिया कि पीछे सीएनजी में इसमें कितना स्पेस है। अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली क्या चेंजेस आप बड़ी जल्दी से ऑब्ज़र्व करेंगे, वो है इसका पीछे से झुका हुआ सस्पेंशन में ठीक ठाक बेंड है। मैंने उसके लिए गुटके तो नहीं लगवाए हैं जो रेकमेंडेड था, क्योंकि मैं सिंगल ड्राइव अभी कर रहा हूँ और 2 या 3 लोगों को मैक्सिमम एक दो बार बिठा के लेके आऊँ। मुझे ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं, बट जैसे ही सिलेंडर फिट होगा, आप जैसी गाड़ी में बैठेंगे आप तुरंत पहचान लेंगे कि गाड़ी मेरी पीछे से ठीक ठाक झुकी हुई है। तो इसमें मैंने एक रबड़ के सस्पेंशन में एक कॉइल होता है, वो मैंने फ़िट करवाया था। उस रबड़ की कॉइल की वजह से हाइट थोड़ी सी बड़ी है और वो उसमें ये बोला जाता है कि इसमें सस्पेंशन को सपोर्ट मिल जाएगा। तो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट आपको तब होती है जब 4 लोग जा रहे हो हाईवे में, बिकॉज आपकी गाड़ी ऑलरेडी दबी हुई है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी ठीक रहे। गुटके की वजह से आपकी थोड़ी हाइट और अच्छी बढ़ जाएगी, बट मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो गुटके जो होते हैं वो मुझे भी लगवाने हैं। मैं चेक करूँगा कि वो कितना फिजिबल है, कितना वाइबल है, एक बार हाईवे में 4 लोगों के साथ लेके जाके इसको, जब भी लॉकडाउन खुलता है। बट फ़िलहाल मुझे अभी ज़रूरत फील नहीं हो रही है। हाँ, बट मैंने जब 4 लोगों को बिठाया तो मुझे अच्छा खासा फील हुआ कि गाड़ी पीछे से काफ़ी दब गई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी ऐसी टेरेन में जा रहे हैं जहाँ पे रोड ख़राब है तो आपको वहाँ पे शायद दिक्कत होने वाली है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि अब आगे के बोनेट में क्या क्या बेसिक फिटमेंट है और मतलब इसका जो गेज प्रेशर वगैरह ये सब हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये लगे हैं इसके 3 फ्यूल इंजेक्टर्स। आई एम नॉट श्योर आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ पर आपको फिटमेंट दिख जाएगी। ये हैं इसके 3 फ्यूल इंजेक्टर्स, ये प्रेशर गेज,
मैंने इसमें बूस्टर और एनहेंसर लगवाया हुआ है ताकि मुझे इतनी ज़्यादा पिकअप की प्रॉब्लम ना हो। प्रेशर गेज आप देख सकते हैं, अभी ये दिखा रहा है ये 200 से नीचे है, वैसे लगभग 200 के आसपास ही होना चाहिए, ये इसका सही पैरामीटर है। तो चलिए अब देखते हैं ज़रा कार की परफॉर्मेंस है कैसी, चलने में कैसी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टार्ट कैसे होती है। इंजन नॉइस और वाइब्रेशन के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और चलने का ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कार में कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको इग्निशन से इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे मीटर में ये कैसे कन्वर्ट होती है सीएनजी में, और उसके बाद ज़रा आइडल देखेंगे जब हम सीएनजी में डालने के बाद जो इसका आइडल आरपीएम है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि आपका आइडल आरपीएम पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता लगता रहे कि गाड़ी में कोई ट्यूनिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं और ज़रा सीएनजी में कैसी परफॉर्म करती है मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। तो ये मैंने क्लच दबाया और इग्निशन ऑन करा, आप देख सकते हैं ये गाड़ी हो गई अब स्टार्ट। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि जो गैस की लाइट है ये ब्लिंक हो रही है, यानी कि अभी गैस पर ये नहीं आई है और ये अभी पेट्रोल में है। स्टार्ट ये पेट्रोल में ही होगी। तो थोड़ा सा आप जैसे ही थोड़ा क्लच दबाएंगे, जब गाड़ी अच्छे से गर्म हो जाती है, आप हल्का सा क्लच दबाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपने आप कन्वर्ट हो जाती है गैस पे। तो ये अब हो गई है गैस पे कन्वर्ट। एक बार मैं आपको इसकी आइडलिंग भी दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसका आरपीएम आइडल आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे आरपीएम जो है एग्जैक्टली पेट्रोल में भी यही रहता है आइडल में। मुझे अभी तक फ़िलहाल ऐसी ट्यूनिंग की कोई इशू नहीं आया है। और एसी में भी जब मैं गाड़ी को खड़ी करता हूँ किसी ट्रैफिक कंडीशन में तो आइडल इसका ठीक रहता है। टियागो में वैसी एक बड़ी जेनरिक सी वाइब्रेशन है जब आइडल में आप खड़ी करते हैं गाड़ी, अब ये बिल्कुल वही वाइब्रेशन है। तो चलिए अब इसका करते हैं ड्राइव एक्सपीरियंस। मैं ज़रा शीशे ऊपर करके एसी भी ऑन कर देता हूँ। एसी के साथ कैसी ड्राइव की कंडीशन होगी मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो गाड़ी ज़रा बैक कर लूँ, सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, फिर आई होप बहुत ज़्यादा नॉइस ना आ रहा हो, क्योंकि मेरे तो चलिए ज़रा टेस्ट करते हैं इसको, ये कैसा चल रही है। आई एम श्योर आप मुझे देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि आरपीएम मीटर कैसे फंक्शन कर रहा है मेरे एक्सेलेरेशन के हिसाब से। ये मैं सेकंड गियर में गाड़ी निकाल रहा हूँ 10 की स्पीड में, और ये एसी में गाड़ी चल रही है। फ़िलहाल आवाज़ इसके इंजन की उतनी ही है जितनी मैंने ली थी। ऐसा मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है। थोड़ी सी खाली रोड पे लेके जाते हैं और ज़रा देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देती है ये। अब ये मैंने थोड़ी सी हायर आरपीएम पे खींचा, 40 क्रॉस कर दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं नॉर्मल एक ऑल्टो 800 चला रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पावर, बट मेरे पास 2020 ऑल्टो 800 भी है। उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसको 80 तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है सीएनजी में, बट इसको 80 तक पहुँचने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। अब ज़रा मैं आपको इसको पुश ज़्यादा हायर आरपीएम पे आपको चला के दिखाता हूँ ये कैसे चल रही है। मैक्सिमम मैं 2500 आरपीएम तक लेके जाता हूँ गाड़ी को, चाहे कोई भी गाड़ी हो। मैं सिर्फ टियागो सीएनजी की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद मैं गियर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं 60 की स्पीड में बड़ी आसानी से पहुँच गई है। अब ज़रा इसको मुझे कोई भी एफर्ट्स नहीं लग रही हैं कि मुझे 80 में मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंज आएगा पहुंचाने में, या गाड़ी ऐसा नहीं है कि कांप रही है या
एक्सेलरेशन जो है वो लूज़ हो गया है उसका, जैसे जब हम एकदम से गाड़ी को पुल करते हैं किसी अंडर पावर कार को, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं अब ये 4th गियर में मैं चला रहा हूँ इसको, 5th गियर का साइन आ चुका है, ये 80 तक मैं पहुँच गया हूँ कुछ ही सेकंड्स के अंदर, एंड ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और ये मैं AC में आपको बता रहा हूँ। अगर आप फिर से दोबारा से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, नॉन AC में ये इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको ऐसा लगेगा पेट्रोल ही चला रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। AC में ये थोड़ी सी आपको अंडर पावर लगेगी, कब? जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चला रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड गियर में आपको एक्सेलरेशन और क्लच को ऐसे एडजस्ट करना होगा अलॉन्ग विद RPM, ताकि गाड़ी उठ जाए। अगर आपने कम एक्सेलरेट कर रखा है और अब एकदम से क्लच छोड़ देते हैं तो ये झटका मारेगी। बट अगर आप एक्सेलरेशन को और क्लच को बहुत अच्छे तरीके से छोड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के छोड़ते हैं, तो ये झटका नहीं मारती है। मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर की बात कर रहा हूँ। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इसका CNG का? देखिए, आप मुझसे पूछेंगे या मेरे पास अगर ये सवाल आएगा तो उसका एक ही जवाब होगा, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। एज सच मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि गाड़ी बीच में रुक रही है या पावर नहीं ले रही है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस नहीं कर रहा हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि बहुत अंडर पावर हो जाती है CNG में। देखिए, अगर आप किसी पेट्रोल 4 सिलेंडर या किसी हैवी गाड़ी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वैसे भी टियागो जो है वो थोड़ी सी अंडर पावर पेट्रोल में भी लगती है, बट मुझे पर्सनली अंडर पावर नहीं लगती है। अब उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे को 70-80 की स्पीड में चलानी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग कभी कभार साथ में आ जाते हैं। नोएडा टू गुड़गांव वैसी रोड्स बहुत अच्छी हैं। कभी कभार हाईवे में जाना हुआ है तो इतनी ज़्यादा कोई मतलब वी कैन टेक इट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में कि हम हाईवे पे इसको नहीं लेके जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे अंडर पावर फील नहीं हुई है। अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करोगे, i10 ग्रैंड से या किसी और गाड़ियों से, तो शायद आपको थोड़ा सा अंडर पावर वो आपके पर्सनल ओपिनियन से लगे। बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी कहीं चढ़ नहीं रही है, गाड़ी कहीं AC ऑन है या 4 लोग बैठे हुए हैं तो स्लोप आ गया तो स्लोप में गाड़ी रुक गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मिथ जो है वो आप अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, ये नहीं होने वाला है। अब मैं आपको AC में हमारी जो सोसाइटी का स्लोप है मैं उसमें चढ़ा के दिखाता हूँ गाड़ी रोक कर, ठीक है, और देखना कितने आराम से निकल जाएगी। अब ज़रा मैं आपको ना अपनी सोसाइटी के स्लोप से इसको चढ़ा के दिखाता हूँ AC में, और वो भी CNG में। तो देखिए, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ क्योंकि गेट अभी खुलेगा और ये गाड़ी बिल्कुल 0 पे आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हम शायद इसको पहाड़ों पे भी आराम से लेके जा सकते हैं, शर्त है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे सिलेंडर की क्या दिक्कत है। हाँ, अगर आप गुट के शायद फिट कराते हैं तो शायद काम चल जाए, बट गुट के हाइट बढ़ाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता ही नहीं कोई सस्पेंशन को सपोर्ट करते हैं, तो वो इसलिए मैंने अभी वो ऑप्शन जो है वो नहीं रखा साथ में। तो ये है ओवरऑल टियागो की परफॉर्मेंस। तो गाइज़, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस टाटा टियागो का, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। बिकॉज अभी की जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, इस वक्त बहुत सारे लोगों को अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट चाहिए, और पर्सनल ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल के प्राइसेस आप जानते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंडीशन आप जानते हैं, और काफ़ी लोगों ने टाटा की गाड़ियाँ भी खरीदी हैं, जिसमें टियागो वन ऑफ द टॉप सेलिंग कार है। तो मेरा सजेशन क्या है, आप लगवा सकते हैं, बट आप लोवाटो की या कोई अच्छी किट लगवाना, कोई भी दूसरी किट मत लगवाना। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या मैंने कुछ मिस कर दिया आपको इन्फॉर्मेशन देने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे वो लिख सकते हैं।
आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ उसका बेस्ट आंसर फाइंड करके। अगर आपको थोड़ा सा भी ये रिव्यू हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा।